मे भी आपको मैं थोड़ा सा चलो ठीक है बता ही देता हूँ कि मिनिमम टू मिनिमम आप 3 से 4 लाख के डाउन पेमेंट पर आप अपना प्लॉट वहाँ पे ले सकते हैं। और अमन जी चलो आप थोड़ा सा बताओ कस्टमर्स को कि आपके बैंक कितना लोन कर देगी और कौन कौन से बैंक से अपना एपीएफ है। वैसे देखा जाए जो भी वैसे देखा जाए तो इस एरिया में लोन कराना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये एक NH52 का प्रोजेक्ट है और कुछ शानदार प्रोजेक्ट है। ऐसे तो बाकी इस पे कोई इतना दूर जहाँ रजिस्ट्री वगैरह कहीं मिलती नहीं है नॉर्मली। नॉन अप्रूव्ड में काम होता है, एग्रीकल्चर में बस लेन देन पे ही काम चलता है। ऐसी जगह पर भी हमारी कंपनी आपको लोन करा के देगी, वो भी 80 से 90% वाला। 80 से 90% लोन कराना है वैसे तो इजीली नहीं होता है। आप अगर सिटी में भी लोगे तो बहुत कम बैंक देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तब भी हम SBI BOB जैसी बैंकों से भी आपको लोन करा देंगे इजीली। प्लस इसमें भी आपको ज्यादा नहीं, 80 से 90% लोन होने के बाद मिनिमम जो अपना चार्जेस रहता है वो 3 से 4 लाख रुपए रहता है। तो ये अब इससे बढ़िया क्या चीज मिलेगी कि आप तालेड़ा जहाँ पे गांव में लोग सोसाइटी और एग्रीकल्चर में बेच रहे हैं वहाँ पे भी हम अप्रूव्ड में रजिस्ट्री के साथ में। और मे भी आपको मैं थोड़ा सा चलो ठीक है बता ही देता हूँ कि मिनिमम टू मिनिमम आप 3 से 4 लाख के डाउन पेमेंट पर आप अपना प्लॉट वहाँ पे ले सकते हैं। और अमन जी चलो आप थोड़ा सा बताओ कस्टमर्स को कि आपके बैंक कितना लोन कर देगी और कौन कौन से बैंक से अपना एपीएफ है। वैसे देखा जाए जो भी वैसे देखा जाए तो इस एरिया में लोन कराना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये एक NH52 का प्रोजेक्ट है और कुछ शानदार प्रोजेक्ट है। ऐसे तो बाकी इस पे कोई इतना दूर जहाँ रजिस्ट्री वगैरह कहीं मिलती नहीं है नॉर्मली। नॉन अप्रूव्ड में काम होता है, एग्रीकल्चर में बस लेन देन पे ही काम चलता है। ऐसी जगह पर भी हमारी कंपनी आपको लोन करा के देगी, वो भी 80 से 90% वाला। 80 से 90% लोन कराना है वैसे तो इजीली नहीं होता है। आप अगर सिटी में भी लोगे तो बहुत कम बैंक देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तब भी हम SBI BOB जैसी बैंकों से भी आपको लोन करा देंगे इजीली। प्लस बता दिया मुझे बहुत कुछ और मैंने आपसे सीखा भी है, बहुत अच्छा सिखाते हो आप। अब मेरे भी कुछ क्वेश्चंस थे तो मैं सोच रहा था कि आपसे एक बार पूछ लूं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि जो आप मार्केट में जाके आए हो तो उन्हीं क्लाइंटों के क्वेश्चंस होंगे। हाँ, मैं ज्यादातर मार्केट का ही काम रहता है तो उस हिसाब से मेरे को मार्केट के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। अच्छा। सपोज दैट कोई क्लाइंट हमसे बोलता है कि सर एक चीज बताओ, आप मैं इतनी दूर प्लॉट क्यों लूं। सपोज दैट अपन कोटा के क्लाइंट को देंगे तो वो ये बोलता है कि सर ये मेरे बहुत दूर है। हाँ, तो उसको अपन क्या इसका जवाब दे सकते हैं आपके हिसाब से। बिल्कुल। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि कोई भी शहर है जो अगर कोटा का निवासी है वो अपने घर को जहाँ पे वो अभी रह रहा है वो दूसरा जो प्लॉट खरीद रहा है वो रहने के हिसाब से कम, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज्यादा सब ले रहा है। तो इसके पीछे क्या चीज है, जैसे मैं आपको बताऊं, हर कोई अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई भी आप पर्सन देख लो, चाहे आप जयपुर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो कोई, या दिल्ली कर रहा हो कोई, गुड़गांव कर रहा हो या मुंबई कर रहा हो, तो हर कोई क्या कर रहे हैं कि एक लोकेशन से आफ्टर 10 किलोमीटर बाद वहाँ पे वो प्लॉट्स ले रहे हैं। रीजन क्या है इसका कि 10 किलोमीटर बाद जो जमीन है ना वो उस टाइम को वो अरेंज कर सकते हैं, वो मतलब ले सकते हैं। और उसका रिटर्न क्या है, वहां तक जैसे जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पहुंचेंगे या मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलोनाइजर के प्रोजेक्ट पहुंचेंगे, तब तक वहाँ की जो रेटें होती हैं आप खरीद रहे हो इनिशियल स्टेज पे और आने वाले टाइम पे उसकी का रिटर्न आपको मिल जाता है। तो इस वजह से भी है जिस वजह से लोगों को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैं इतना कहता हूँ कि जहाँ पे भी आपका मास्टर प्लान कह रहा है कि वहाँ पे आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट एक्टिविटी होने वाली है, जैसे अभी आपने अभी प्रीवियस वाले अपने पार्ट में बताया कि यश जी अभी यहाँ पे तालेड़ा में तहसील वहाँ पे ट्रांसफर होने वाली है, SDM ऑफिस ट्रांसफर होने वाली है एंड हॉस्पिटल एंड और जो भी आपके कॉलेजेस हैं वो वहाँ पे ट्रांसफर होने वाले हैं। तो जब कंप्लीट तालेड़ा की कोई तहसील वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी तो वहाँ पे आप खुद जान सकते हैं कि रिटर्न वहाँ पे आज के टाइम पे इनिशियल पॉइंट पे अपन कितना डाउन पेमेंट पे ले रहे हैं, मात्र 3 से 4 लाख और आने वाले टाइम पे वहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इसीलिए लोगों को थोड़ा दूरी, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दूरी पे मैटर ना करें। दूरी कुछ भी नहीं होती है। दूरी आप यूँ मान के चलिए वहाँ पे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी आई और तो वहाँ पे क्या होगा, वो दूरी खत्म है। आज के टाइम पे जैसे आपने पॉइंट्स रखे थे उसी पॉइंट में मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहूँगा। इंडस्ट्री सबसे बड़ा पॉइंट है अभी के टाइम पे। जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज पहुँच रही है आप समझ सकते हो, इंडस्ट्री मतलब रोजगार, रोजगार मतलब लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए। तो इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप मान के चलो आज तालेड़ा के अंदर सिर्फ तहसील वगैरह तो ट्रांसफर हो ही रही है, साथ में इंडस्ट्रीज पास में आ रही है। रीजन क्या है इंडस्ट्रीज के आने का, एयरपोर्ट। तो घुमा फिरा के हम बात करें तो पॉइंट आएगा एयरपोर्ट और कोटा, और साथ में अगर मैं बात करूँ कि तीसरा पॉइंट अपना बूंदी। तीनों का जो दायरा है अप्रोक्सीमेट तीनों चीजें अपने 20 से 30 किलोमीटर दायरे के अंदर ही है। मतलब एक ट्रायंगुलर बन रहा है पूरा।
कहाँ से? एयरपोर्ट से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से एयरपोर्ट, उसी के बीच में अपने सारे प्रोजेक्ट हैं। सही है, ये बात तो वो शानदार लगी। हाँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आज अगर आप जैसे कोई प्लॉट ले रहे हैं तो रीजन क्या है कि वहाँ पे अगर हम सिर्फ जमीनों के हिसाब से डील नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं उनको कि सर आज अगर आप ये प्लॉट ले रहे हो तो आने वाले टाइम पे क्या चीजें आएंगी जिस वजह से आपके रेट्स हाई हो सकते हैं। अब जैसे आपने बताया भी आपका जो पार्ट है वो अभी अप्रोक्सीमेट 80 to 90 बीघा का है, तो उसमें से आपने 41 बीघा का लॉन्च किया है। Yes. अब 41 का आपने लॉन्च किया तो आप सेकंड पार्ट लाएंगे तो ऑब्वियसली चीजें हाई रेंज में लाएंगे। हाँ, तो श्योर है क्योंकि तो वही चीजें हैं जिस वजह से क्या आज जैसे क्लाइंट को इनिशियल पार्ट में लॉन्चिंग टाइम पे या प्री लॉन्चिंग पे अपने से प्लॉट लेते हैं तो क्या होगा, उनकी जो वैल्यू में एप्रिसिएशन है वो बहुत ज्यादा होगा। सही तो है। ये चीजें लॉन्चिंग के टाइम पे क्या होता है ना, रेट कम रखी हुई है। हाँ। अब जब प्री लॉन्चिंग होगी उस पे रेट बढ़ेगी, प्लस सेकंड पार्ट आएगा तो रेट तो ऑलरेडी बढ़नी है, वही क्योंकि आपकी मैं थोड़ी सी बात काटूंगा, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे मान के चलो आज कोई भी इनिशियल पार्ट में ले रहा है, मतलब जो इनिशियल पार्ट में ले रहा है वो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। Yes. और ट्रस्ट करके वो कह रहा है कि ठीक है सर मेरे को आप प्लॉट दे दो। अब जो बंदा प्लानिंग के लॉन्च होने के बाद सेकंड फेज में आएगा तो उनके सामने तो आधे से ज्यादा डेवलपमेंट होगा, आधे से ज्यादा जो एक्टिविटीज हम बताने की आएंगी वो सामने होंगी। Yes. तो क्या करेंगे वो तब जाके प्लॉट लेंगे। बट जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे ट्रस्ट पे ले लिया तो उनका रिटर्न क्या है, वाजिब है ना उनका बनना, तो डबल है। इस वजह से ये एक पॉइंट है अपने। और वैसे मैं जानना चाहता इसमें अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपने मुझे बताया कि जो आपकी कंपनी है वो फ्यूचर देख के दे रही है। बिल्कुल, मतलब इसमें फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। हाँ। अब आपका एक इसी में एक पॉइंट भी बता देता हूँ। इस कंपनी को स्टार्ट हुए 2013 से कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, 12 से, और आज इन्होंने 2025 तक अप्रोक्सीमेट 350 प्लस टाउनशिप लॉन्च कर चुके हैं। गजब। जयपुर, अजमेर, कोटा और मुंबई। तो अगर हम एक शहर के बारे में बात करें तो ये गलत बात भी हो सकती थी कि नहीं यार हम फ्यूचर को देख के ऐसी चीज़ें करें, पर 4 शहरों में जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करके क्लाइंट्सों को रिटर्न्स दिए हैं तो वो चीज़ गलत नहीं हो सकती। मतलब मानना पड़ेगा आप लोग बॉम्बे जैसी सिटी में प्लॉटिंग करते हो। प्लॉटिंग करते सर, गजब सर। वहाँ पे भी हमने प्लॉटिंग की है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, अप्रूव्ड के अंदर, नॉन अप्रूव्ड वर्क करते ही नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं गाइस कि जयपुर, कोटा तो नॉर्मल है, यहाँ तो आपको प्लॉटिंग मिलती है, पर बॉम्बे जैसी में जहाँ रहने के लिए फ्लैट भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोग बागों को, वहाँ भी प्लॉटिंग है। बिल्कुल गजब सर, मजा आ गया। तो रीजन यही है, देखिए कंपनी का विजन बड़ा है। कंपनी अगर छोटा विजन रख के सोचेगी तो वहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंपनी के विजन के हिसाब से अगर जो क्लाइंट इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और जो साथ में ऐड ऑन हुए हैं तभी जाके आज वो इस लेवल तक पहुंची है। और जो क्लाइंट है उन्होंने अपना रिटर्न मल्टीपल बाय मैं करूँ 10x to 20x भी वहाँ पे निकाला है। गजब ये रीजन 10x 20x। और सर मैं जान सकता हूँ आपकी इसके प्रोजेक्ट के आसपास में कौन कौन सी इंडस्ट्रियाँ आने वाली है, या इसके नियर बाय में कौन कौन सी इंडस्ट्रियाँ है अभी? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। लाइक जैसे अभी कोका कोला का प्लांट अपने तालेड़ा के अंदर आ रहा है। हाँ। और मैं आपको बता दूँ वरुण बेवरेजेस हो गई, बियर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो गई, और अप्रोक्सीमेट मैं आपको एक लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जनरेट कर दूंगा। इसमें आपको मैं फिर एग्जांपल बता दूँ, 129 इंडस्ट्रीज आनी है, जिसमें से आज के टाइम पे 33 इंडस्ट्रीज ने अपनी लैंड परचेज कर ली है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं आपके सामने भी नाम दे दूँ तो कुछ कंपनीज होती हैं जो क्या धीरे धीरे अपना नाम को बाहर निकालेंगे, तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ मैं यहाँ पे तो नहीं बता सकता, बट हाँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक लिस्ट प्रॉपर निकाल के आपको जरूर बताऊंगा। मतलब सर इससे तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप बता रहे हो इंडस्ट्री वगैरह आ रही है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री आती है तो आप समझ सकते हो इंडस्ट्री में एक अगर मैनेजर हो गया, इंजीनियर हो गया, एक हाई लेवल प्रोफाइल होती है। बिल्कुल, जो एज ए नॉर्मल खाई रहना पसंद नहीं करती है, नॉर्मल ऐसे गेटेड टाउनशिप वगैरह प्रेफर करती है। सही कहा। और आई थिंक आप लोग भी गेटेड टाउनशिप भी प्रोवाइड कराते हो यहाँ पे सब जगह। बिल्कुल सही कोई पॉइंट आपने रखा है। तो आपने एक ऐसा पॉइंट रख दिया जो मेरे हिसाब से आप लोगों का भी सवाल था। ये बिल्कुल सही चीज़ क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा प्लॉट्स तो हर कोई बेच रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक गेटेड सोसाइटी बना के उसमें प्लॉट्स कर रहे हैं, दे रहे हैं आपको। मतलब आपको एक ऐसी कॉलोनी बना रहे हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ मिलने वाली है। मैं बात करूँ पार्क की, मंदिर की, कम्युनिटी हॉल की, रोड्स 40 फीट की रोड है। एमिनिटीज के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ मैं, जो आपको विदाउट एक्स्ट्रा मनी देकर आपको मिलने वाली है उसी अमाउंट के अंदर। तो कहाँ ऐसी चीज़ें, मतलब 3 से 4 लाख की डाउन पेमेंट करो, बंद करें दोबारा चलता है। कोई नहीं। हाँ ठीक।
ठीक है चल। तो मतलब सर आप जो डाउन पेमेंट हमें बता रहे थे उस डाउन पेमेंट में ये सब एमिनिटीज हमें ये मिलेगी? सारी एमिनिटीज आपको मिल जाएगी। इसका कोई हिडन चार्जेस कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं Extra है। charges, और आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ जो रजिस्ट्री के जो चार्जेस लगेंगे ना, हाँ। वो अभी कंपनी ऑन कर रही है। तो अगर आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको रजिस्ट्री का चार्ज भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। गजब सर गजब, मतलब आप एक मिनिमम डाउन पेमेंट में एमिनिटीज वगैरह रजिस्ट्री सर। तो मे भी शायद आपके भी क्वेश्चन सारे क्लियर हो चुके हैं, और मिलते हैं फिर अपन इसी के साथ Next नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम, थैंक्स।